So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of three-dimensional coordinate geometry. एक काफी प्यारा चैप्टर और इजी, प्रोवाइडेड आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना। विजुलाइज करते ही ये हवा में सॉल्व होने वाला चैप्टर है और तब तक ये आपका समय लेगा। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका फुल फॉर्म है। आपने फिजिक्स में कई चीजें वर्कआउट की हुई हैं, मैं वहीं से थोड़ा सा शुरुआत करूंगा। व्हेन यू रिक्वायर्ड वन डायमेंशन, वेक्टर में भी हमने बात किया था, टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन मींस आपका जो मूवमेंट है एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट, जिसको आपने ओ कहा ओरिजिन, उसके इस तरफ चला तो इसको आपने कह दिया पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको कह दिया आपने नेगेटिव डायरेक्शन। जब आप टू डायमेंशन पे आए वन डायमेंशन में आपने पूरी लाइन कवर की। व्हेन यू आर मूविंग इन टू डायमेंशन मीन्स यू आर कवरिंग अ प्लेन। लाइकवाइज बोर्ड इज अ प्लेन। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। इस तरफ आप पॉजिटिव ले रहे हैं, इस तरफ आप पॉजिटिव ले रहे हैं, इस तरफ आपने नेगेटिव लिया, इस तरफ आपने नेगेटिव लिया, एंड दीज टू कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर, आपके केस में परपेंडिकुलर वाली चीज ही सिलेबस में है। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहां क्या था आपका, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, both are negative. This is your fourth quadrant in which x is positive, y is negative. चले आगे। Now we are moving towards थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में वेक्टर में मैंने क्या बताया था आपको, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए। वो किसी भी एंगल पे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, और उस तरीके से हमने एक पैरेलल पाइप के बारे में भी बात किया था। लेकिन जब आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं तो आपके तीनों जो एक्सिस हैं दे आर एट 90 डिग्री। वहां पे वो किसी भी एंगल पे हो सकते थे, यहां पे ये 90 डिग्री है। एक तरीके से आई जे के राइट हैंडेड सिस्टम हम फॉलो करें, आई जे के राइट हैंडेड सिस्टम हम फॉलो करेंगे। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारी बातचीत आएगी, अब थ्री डायमेंशनल फिगर को टू डायमेंशन में बनाना इतना इजी तो नहीं है, पहली बात। तो हम जो चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं दे आर एट 90 डिग्री। 3D फिगर ले रहा हूं, एक तरीके से
इस डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं, आई जे के लिया था ना। इस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक तरीके से मेरा प्लेन है। आप समझना कि जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो आपका ये बन गया। अगर मैं रूम में खड़ा हूंगा, ऑनलाइन ध्यान देना सभी लोग तसल्ली से, अगर बादल ऑनलाइन होता, ये रहा हमारा बादल, बादल खड़ा है, ठीक है। अब हमारी बातचीत हो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ठीक है, समझिएगा। बादल खड़ा ऑनलाइन, प्लीज ध्यान देना, आपके फ्लोर पे रहो, आपके राइट हैंड कॉर्नर पीछे की तरफ, दैट विल बी ओरिजिन। अब जो लोग यहां पे बैठे हैं वो देख लो, तुम कभी भी रहोगे तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आनी। वो रहा ओरिजिन। बादल के जस्ट पीछे जहां से आपकी जेड एक्सिस ओरिजिनेट हो रही है उसको हमने कहा ओरिजिन। फ्लोर पे राइट मोस्ट कॉर्नर, दैट इज एक्स एक्सिस। हमेशा मोरलेस हम ये लेके चलेंगे जब तक हम कुछ और ना कहें। फ्लोर पे जो राइट हैंड साइड पे गई हुई है लाइन, दैट इज वर्किंग एज एक्स एक्सिस। फ्लोर पे जो मेरे जस्ट पीछे, मतलब बादल के जस्ट पीछे जो है, ये बादल बैठा है मैंने, ठीक, मेरी ड्राइंग ऐसी है, दैट विल वर्क एज वाई एक्सिस। ये वाली लाइन है जेड एक्सिस, जो आई क्रॉस जे के। तो ओरिजिन पे जो चीज गई, अब ये फ्लोर के बाहर आया है, तो फ्लोर के नीचे भी कुछ है, वो है नेगेटिव जेड एक्सिस। पक्की बात, बनाओ पहले ये फिगर, कई फिगर बनाने पड़ेंगे, बनाओ। पिक्चर क्लियर है? अपने रूम को देखो, रूम बहुत नकल करवाए गए हैं, रूम समझो मेनली। चले आगे। अब सबसे पहली बात, बाहर, ये अपना तौशिक,
भाई जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो जान लो। यह है आपका फ्लोर विच इज एक्स वाई प्लेन। दिख रहा है ना तौशिफ कि नहीं दिख रहा? थोड़ा सा ऊपर करने यार। दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। एक तरीके से समझना, फ्लैट सिस्टम का एक सेकंड फ्लोर की फर्श है ये, सेकंड फ्लोर का फ्लोर है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से आपका एक्स वाई प्लेन है। मैं इस तरीके से पार्ट करूं तो इसके 4 फ्लैट्स ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। इसको ऊपर बना रहा हूं अभी, और 4 फ्लैट दिख रहा है, 1 2 3 4। ऑनलाइन एक पेज लो, उनको ऐसे ही सिखाना पड़ता है भाई। एक 2 पेज लिए हमने, एक पेज लिया जो इस कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच वर्टिकल कर दिया, कर दे बन उधर वाला। बादल आगे आ जा यार, तेरे भी दर्शन हो जाएंगे सबको। इधर हो जा थोड़ा। ये पेज इसने आपके प्लेन के ऊपर वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये एक और प्लेन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर गया, इसने पूरे पार्ट को 8 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यस और नो? डन। वापस से 4 पार्ट ऊपर और ऐसे ही 4 पार्ट नीचे। तो इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है वो आपके पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 8 पार्ट्स। 4 एक्स वाई प्लेन के ऊपर, 4 एक्स वाई प्लेन के नीचे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ चीजों को हम वर्कआउट करें। आप सिंपली ये समझो, ऑनलाइन समझना, एक फ्लोर है जिसपे हमने 2 परपेंडिकुलर वॉल्स ड्रॉ किए। तो एक तरीके से ये 4 रूम्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4। 4 रूम फ्लोर के ऊपर और 4 रूम फ्लोर के नीचे। तो एक तरीके से आपके टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। उसी चीज को मैं 3D फिगर में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। मैंने बार बार एक ही चीज कहूंगा कि 3D फिगर में हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दे आर एट 90 डिग्री। ये मूवमेंट है मेरा नेगेटिव डायरेक्शन। और एक चीज और ध्यान रखना सभी लोग, जो भी किसी चीज की प्रॉपर्टी है वही उसकी इक्वेशन। अभी मैं बताऊंगा, जो भी किसी चीज की प्रॉपर्टी है वही उसकी इक्वेशन है। पता नहीं क्या बोले जा रहे हो सर आज। आपके एक्स वाई प्लेन में कहीं कोई वर्टिकल मूवमेंट है क्या? एक्स वाई प्लेन के किसी वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए था? एक्स आई प्लस वाई जे। जेड इज ऑलवेज 0। एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या होता है? ऑलवेज 0। तो मेरी जो बातचीत है अभी, या रेड इज योर जेड एक्सिस। मैं बात करना चाह रहा हूं इस एक्स वाई प्लेन की।
दिस इज योर XY प्लेन, और XY प्लेन की ब्यूटी है कि Z हमेशा 0 हो। XY प्लेन की क्या है, Z हमेशा 0 होगा। डन, नोट करें। इसमें नहीं, 3-4 फिगर, उसके बाद तो केवल लाइनें लाइनें हैं। रफली बनाते जाओ, स्केल स्केल तो ठीक, आपके समझ में आना चाहिए। देखो ये रहा फ्लोर, XY प्लेन, ये रही Z एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने। Z एक्सिस में हमें मतलब XY प्लेन पे हमेशा Z क्या होगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत भाई बादल, पक्की बात ना। यू कैन से हम एक शेडिंग भी ले लेते हैं, जिस भी प्लेन पे हम बात करेंगे उसको हम येलो से कर देंगे। इसके बाद मैं लेने जा रहा हूं XZ प्लेन। X एक्सिस, Y एक्सिस, ओरिजिन, Z एक्सिस। अब समझना, जहां आपने X एक्सिस लिया था, पीछे आपने Y एक्सिस लिया था, तो आपका फ्लोर कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। इस XY प्लेन के किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या आपने ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, नहीं। मतलब XY प्लेन पे Z हमेशा 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं इधर, ये रही X एक्सिस, और जो आपका ओरिजिन से ऊपर जाने वाला कॉर्नर है, ऑनलाइन ध्यान देना, ओरिजिन से ऊपर जाने वाला कॉर्नर वो है आपका Z एक्सिस। मींस आपके रूम की राइट हैंड साइड की जो वॉल है, भाई मैं मेरे से रेफरेंस ले रहा हूं, ध्यान रखना भाई, आई एम द स्पीकर। तो स्पीकर मैंने बादल इसलिए बादल खड़ा किया था वो, नहीं तो मैं भाई इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा था मैं मजाक में बादल को खड़ा कर रहा हूं, ये रहा बादल। देखो हाथ भी बनाते हैं, दिस इज योर राइट हैंड, बादल यहां सामने देख रहा है, ये रहा मेरा मतलब बादल का लेफ्ट हैंड। तो अब आप सामने की तरफ खड़े हैं, आपके राइट हैंड साइड वाली वॉल एक्स जेड प्लेन, ये वॉल केवल इस रूम तक नहीं जाएगी, ये वॉल इनफाइनाइट तक पीछे भी जाएगी, इनफाइनाइट तक आगे और इनफाइनाइट तक पीछे। सोचना, अगर ओरिजिन यहां है, यहां ओरिजिन है, तो वाई तो इस प्लेन से इधर ही आएगा ना। मैं बात करना चाह रहा हूं कि सर आप किस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए
वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, जिसमें आपकी एक्स और जेड अवेलेबल। समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें आपका, आपको लगता है ऐसी लाइन की बजाय ये लाइन पसंद करते हो लोग, तुम खुश रहो, मजा आना चाहिए बस। हाँ सर अब ठीक है। तो बेसिकली एक्स और जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में y is 0, so y is equals to 0 is equation of xz plane। कल पूछूंगा, याद रखना, वो बिना पूछे यहाँ काम नहीं चलेगा, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर साफ हो जाएगा। अब कौन सा प्लेन पकड़ूंगा मैं? बादल के जस्ट पीठ की तरफ वाला प्लेन, दैट विल बी द वाई जेड। ये रहा वाई, ये रहा जेड, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर। तुम खुद सोचो, जे और के परपेंडिकुलर एक्स हो जाता है, मतलब आई। बना ले यार। चले आगे। इसके बाद आता है मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दे आर परपेंडिकुलर, ये बना हमारा फ्लोर। ये हमारी जेड एक्सिस, अब जिस प्लेन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है बेसिकली वाई जेड प्लेन। ऑन वाई जेड प्लेन x is equals to 0। ब्लैक वाला सेलेक्ट हो गया था, तो ब्लैक पे ब्लैक क्या दिखे? ऑनलाइन विजुअलाइजेशन क्लियर है? आप रूम में खड़े हैं, किसी भी तरफ तो तुम्हारी आंख होगी। आपके राइट हैंड साइड पीछे की तरफ फ्लोर वाले पॉइंट को हमने क्या लिया? ओरिजिन। ऐसा नहीं, पॉइंट की बात की तो एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, गड़बड़ है। राइट हैंड साइड फ्लोर वाले लाइन को क्या लिया? एक्स एक्सिस। पीछे की तरफ नीचे वाली लाइन
वाई एक्सिस, ये बेचारा ओरिजिन यहां से जो एज खड़ी हुई है उसको हमने लिया जेड एक्सिस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम 2D खेलें। ज्यादा नहीं, थोड़ा। ये पॉइंट होता है P एक्स कॉमा वाई। तो इस P तक पहुंचने के लिए 11th क्लास फर्स्ट लेक्चर, आप x is basically displacement along x axis or displacement from y axis, yes or no? स्पेस में एक पॉइंट है जिसको आपने कहा था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस तक पहुंचो, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। मेरे ऑनलाइन के विद्यार्थियों, माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, वाई जेड प्लेन से आगे है कहीं। ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, कहाँ है ये? वाई जेड प्लेन से आगे। ये मैंने पकड़ रखा पॉइंट। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करूंगा। दिस एक्सिस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो रही डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका वाईजेड प्लेन से भी तो डिस्प्लेसमेंट है। ऑनलाइन एक पॉइंट आप स्पेस में पकड़े अपने सामने, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब यहां तक पहुंचो ओरिजिन से, मूवमेंट विल बी एट 90 डिग्री। ओरिजिन, ओरिजिन से ए का कोऑर्डिनेट आएगा एक्स 0 0, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे ना तो वाई के अलोंग मूवमेंट है ना तो जेड के अलोंग मूवमेंट है। और ओरिजिन को आप क्या लिखते लेते हैं? 0 0 0। इसके बाद आपने मूवमेंट बनाया डी तक। ये आया वाई, तो ये बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया? वाई। बात समझ में आई? नहीं है, नहीं है। फिर यहां से मैं ऊपर उठता हूं, एस एक्स वाई एक्स कॉमा 0 0, वहां से मैं यहां आया डी, मैं एक्स वाई प्लेन में हूं, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। और अब उस डी से मैं ऊपर उठूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट है जेड। पक्का? अब अगर आप देखेंगे, यहां एक पॉइंट होता है बी, दैट विल बी योर 0 y 0। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और जितनी लेंथ यहां है वो अगर मैं जेड एक्सिस पे ले जाऊंगा तो क्या देगा मुझे? 0 0 जेड। नोट करते हुए अब समझ में आया होगा कि मैंने क्यों बुलाया। मैंने कहा सबको कि जो जयपुर में है वो आए।
विजुअलाइजेशन ऑनलाइन भी हो जाता है बेटा, बट ये क्लियर है कि जो चीज आप यहां पर बात करोगे वो चीज उतनी वहां मूवमेंट नहीं मिल पाती। डी क्या है मेरा, एक्स कॉमा वाई कॉमा सी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ पॉजिटिव भी रहती है, बिल्कुल सही बात। अब हम कई चीजों पर बातचीत करें। ऑनलाइन थोड़ा विजुलाइज करना, ऑफलाइन यहां साथ देना। दो प्लेन या तो हमेशा पैरेलल होंगे, एंड इफ दे इंटरसेक्ट इन अ लाइन। दो प्लेन या तो पैरेलल होंगे, दिख रहा है, आपके रूम की दो आमने सामने की वॉल्स, two planes are either parallel, or if they intersect in a line. This is the line of intersection. This is the line of डिफरेंट प्लेन की बात कर रहा हूं, दो सेम प्लेन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर वो दोनों डिफरेंट तो परपेंडिकुलर होंगे। क्यों भाई, ये देखना यार, तेरी कॉपी को एंगल पे ले ले, दो प्लेन है, परपेंडिकुलर कहां है, परपेंडिकुलर इज अ केस। ठीक है सक्षम, जो आपके रूम की वॉल्स हैं दे आर एट परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हट वाली शेप की छत, सक्षम तो रिसोर्ट में गया है ना, तो उस रिसोर्ट में कई हट वाली चीजें भी तो बनती है, यस और नो। और आपकी कॉपी उठा लो यार, किसी भी एंगल पे ले लो, मैं ये कॉपी दिखा रहा हूं सबको इसीलिए। टू प्लेन्स आर इधर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट, पैरेलल में मतलब सेम प्लेन भी पैरेलल कह जाते हैं, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हाँ या ना। अगर वो प्योर पैरेलल नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग पैरेलल नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई नहीं है।
दो प्लेन्स या तो सेम होंगे तो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो प्लेन सेम है तो हर पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अगर वो कट कर रहे हैं, दे विल कट इन अ लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गुड मॉर्निंग अनवी। नहीं दिख रहा? मीन्स दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपकी एक्स एक्सिस पे नजर डालो। हर लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हो सर, क्यों ऐसा लग रहा ना? लाइन एक प्लेन लो, घुमा दो, रोटेट कर दो 360 डिग्री पे। देखो जितने पन्नों की कॉपी है तुम्हारी, उतने प्लेन्स तो उस लाइन से पास हो ही रहे हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इतने तो यही रहे, बेचारों को घुमा दो, रोटेट कर दो। हर प्लेन जो इस लाइन से पास करे, तो एक लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। पकड़ो। अब आ जाओ आपके एक्स एक्सिस पे। लेट्स टॉक ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, क्या आपको एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिखता? अनवी सोना मत, ये मुझे घुमाती रहती है। ये बेचारी एक्स एक्सिस, तो इससे दो प्लेन पास हो रहे हैं। इसको आपने एक्स वाई प्लेन कहा था। एक्स वाई प्लेन पे क्या इक्वेशन थी? जेड इज इक्वल टू 0। एक बेचारी ये प्लेन भी तो है, हाँ या ना, जो एक्स जेड प्लेन से पास हो रहा है। नहीं मानोगे? मान लो यार, ये फिगर इतना अच्छा नहीं दिखता तो मैं थोड़ा अच्छा फिगर बना देता हूं। अब मान जाओ। डन। तो फॉर एक्स एक्सेस पहले बना लो।
चले आगे। हमेशा अपने रूम पे नजर डालना, तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे, दो तीन रिजल्ट अब लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, बात समझ में आई? क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर हमेशा जेड 0 है। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, y is equals to 0. Done? टू डिफरेंट प्लेन्स कर लें। टू डिफरेंट planes are either parallel or if they intersect, they intersect in a line. ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं। अब कुछ ठीक फिगर दिख रहा है? आपके रूम की हर एज को देखो, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन। बादल, तो ऑनलाइन में बैठे बैठे सोता है क्या? लगता है सही रहा है। चले आगे। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट पे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y भी हमेशा 0 होता है और z भी हमेशा 0 होता है। इसके देखने का दूसरा नजरिया है कि एक तरफ एक्स वाई प्लेन आ रहा है z 0, दूसरे तरफ एक्स जेड प्लेन आ रहा है y 0।
x-axis is a line of intersection of xy plane, मतलब z is equals to 0, and xz plane, मतलब मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी बातचीत समझ पाए होंगे। Equation of y-axis is x is equals to 0 and z is equals to 0. Equation of z-axis is यहां तक में एक बार के लिए मैं आपको 1-2 मिनट देता हूं, थोड़ा सा पन्नों को पलट लो, कॉन्सेप्चुअल किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लो बेटा। सर हाँ बेटा, एक बार ये समझा दो, x एक्सिस इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ xy प्लेन एंड xz प्लेन। एक्स एक्सिस पे नजर डाल, कौन सी है एक्स एक्सिस, पहले तो ये बता तेरे रूम में एक्स एक्सिस कौन सी है। बादल को मैंने बैठाया था, अब बादल की जगह सक्षम बैठ जाए। मेरे लेफ्ट वाली मतलब, हाँ वो तो समझ। तेरे राइट वाली, हाँ राइट वाली मतलब। राइट फ्लोर ना, तो वो यस सर। आपका जो फ्लोर है वो उस पर जा रही है कि नहीं जा रही है एक्स एक्सिस। जा रही है। फ्लोर की इक्वेशन क्या है, z मतलब z0। अब समझ में आया। फ्लोर बेसिकली एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड यस जीरो हो गया। और तुम्हारे राइट हैंड साइड की वॉल क्या है, कौन सी प्लेन है वो, zx प्लेन है। पक्की बात। तो जेड एक्स प्लेन पे वाई क्या होता है, 0। अब समझ में आई कि नहीं आई। वैसे इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया। इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की बजाय यहाँ आ जाना, तो यस दिल्ली सर, चला ध्यान जाता है। रखो। हाँ तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। इंटरसेक्ट हमने ये थोड़ी कहा किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, हम तो कह रहे हैं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो दो पैरेलल होंगे या वो इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइन पे इंटरसेक्ट। पैरेलल होके लाइन में कैसे, अगर दो अलग अलग पैरेलल कैसे कैसे पैरेलल होके लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे बता, कहाँ है, कहाँ है, कैसे आएगी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है कहाँ, है ही नहीं, दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, देखो अपने आप देखो दिखेगा, अब जितना डिस्कशन करना है कर, ये लाइन आ जाए कॉमन है ही नहीं। या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर दो डिफरेंट प्लेन है या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो केस क्या है, पैरेलल होना, तभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे।
और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, लाइन होता। अरे मुझे अब बता क्या नहीं आ रही है। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, बोलो। पैरेलल ये रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर सामने देख के बात कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई तेरी एक फोटो ली, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पीयू की फोटो है और ये मना कर रही है। अब मेरे पास समझाने का क्या तरीका है? मैं कहूंगा देख ये रही पीयू, ये रही पीयू की फोटो। यही कहूंगा ना, तो वही तो मैं तेरे को कह रहा हूं, बता। अब ये कह रही है दिविशा की फोटो है ये, तो मैं कहूंगा देख जरा दिविशा की शक्ल देख और ये फोटो देख, तो कहेगी हाँ वो मिलती तो नहीं है। मैं कहूंगा मतलब दिविशा की नहीं है। 3D विजुअलाइजेशन में एक बार जोर लेगा, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन एट द मोमेंट ये पकड़ में आया ना, हवा में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये भी फैक्ट। चले आगे फिर। देखो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y, z from coordinate axis. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? लाइन। अच्छा खासा डांट खा गए। और कहीं चलाना ये पूरा साफ करेगा, ध्यान रखना अगर और कहीं दिमाग चला, मतलब ट्रेन स्पीड में चल रही है और ये इधर उधर कर रहा है। एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं भी रहोगे इट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप लोग समझने की कोशिश करो, फिर से सक्षम ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्पेस में ये पॉइंट आया कि एक्स कॉमा वाई कॉमा z, तो यहां तक पहुंचे, ये रहा सामने पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओरिजिन से चले ए पर आएंगे एक्स 0 0, यही तो परपेंडिकुलर है। ये सो कॉल्ड योर PA is the perpendicular distance। थोड़ा ज्यादा जोश आ गया मुझे, एक बार ही करें। ये इधर ही पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। पहुंचे यहां तक,
यहां से यहां आए थे हम, बी पॉइंट लिया था इस पे, दिस इज वाई। ऑनलाइन सभी लोग मार्क करो, अपने आगे वाईजेड प्लेन से आगे एक पॉइंट लो, दैट इज द पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पी इज योर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप इस तक पहुंचने के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस गए, ए पॉइंट क्या आएगा, एक्स 0 0, फिर आप आए डी वाई। अब आप यहां से ऊपर गए हैं जेड, isn't it a d p is a right angle triangle? यहां पर ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, चिंता मत करो। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, जेड में आ जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आप इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस डायरेक्ट भी देख सकते हो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं ए और इसके बीच की डिस्टेंस के लिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिगर बनाओ बेटा। चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स गायब है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो बेटा लाल, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस distance of point P from z axis is under root of कोई दिक्कत? ये पॉइंट आ गया डी, इसके बाद आ जाओ ई पर।
इन पॉइंट P XYZ में बेसिकली X है क्या? डिस्प्लेसमेंट along X एक्सिस। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट along X एक्सिस। खुद सोचो, सोचने की बात है। X यही था ना, along X एक्सिस, यही है ना X, फ्रॉम YZ plane। What about the Y? Displacement along Y axis, displacement from XZ plane। तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। 3 कोऑर्डिनेट एक्सीज एंड 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स। और ये भी आपको बता दिया 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स कितने में डिवाइड करते हैं? 8 पार्ट्स में। Three coordinate plane will divide whole space into 8 parts। देखो, इसको हम लोग इन जनरली वर्किंग कैसे देखते हैं, याद रखना बहुत इजी हो जाता है बेटा। ये आपका एक्स वाई से था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक तरीके से यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ऊपर वाले में जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसी के करस्पॉन्डिंग अब आप चलेंगे। फोर्थ आ गया, यहां फिफ्थ, यहां सिक्स्थ, यहां सेवेंथ, यहां मतलब फर्स्ट फोर बी एज इट इज जेड पॉजिटिव, लास्ट के फोर्थ में एक्स वाई एज इट इज रहेंगे, जेड नेगेटिव।
चले आगे। एस सच ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। देखो, फिफ्थ और फर्स्ट एक जैसे आएंगे, जेड का चेंज होगा। सेकंड और सिक्स्थ, थर्ड और सेवेंथ, फोर्थ और XY will remain same, but जेड एक्सिस चेंज होगा। फर्स्ट 4 के लिए जेड पॉजिटिव होगा, लास्ट 4 के लिए जेड नेगेटिव। अब अगर हम यहां बात करते हैं, क्वेश्चन लिखें, if distance of a point from XY plane is 3, डिस्टेंस कहा गया है, ध्यान रखना, XY प्लेन से एक तो ऊपर भी आ सकते हो और दूसरा नीचे भी जा सकते हो। XY प्लेन से डिस्टेंस का मतलब मॉड जेड दिया गया है। XY प्लेन से डिस्टेंस का मतलब योर मॉड जेड इज 3। YZ प्लेन का क्या मतलब है, मॉड एक्स इज 4। YZ प्लेन से इधर भी और उधर भी। XZ प्लेन मतलब मॉड Y इज 5। सिक्स्थ ऑक्टेन, सिक्स का मतलब कहां चलना था मुझे, देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ बेसिकली सेकंड के नीचे गया, सिक्स्थ बेसिकली किसके नीचे गया, सेकंड के नीचे, मतलब एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव सेकंड के कारण, और जेड भी नेगेटिव। एक्स का मतलब -4, वाई का मतलब 5, जेड का मतलब, तो सिक्स्थ का कोऑर्डिनेट ये आएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोल दे बादल, नींद नहीं आ रही इसके चेहरे में, सही से बताना। ये बादल अब तू आया कर, अगर तेरा इवनिंग शिफ्ट आ गया तब क्या करेगा, वहां रहा करेगा ना। अब अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, वहां रहेगा। दिख नहीं रहा कि हम अपन हवा में बात कर रहे हैं। चले आगे। देखो, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें होती जाएंगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1, y1, z1 and b x2, y2, z2 is given by this one। वेक्टर के मॉडुलस में भी यही आया था। अरे आया था कि नहीं आया था,
चले आगे। प्लीज। If distance of a point P x comma y comma z from the x-axis is 3, y-axis is 4 and z-axis is 5, then find its distance from origin. Distance of a point P from x-axis is 3, means under root y square plus z square is 3. It means y square plus z square is 9. Y-axis is 4. Y का मतलब x square plus z square is 4. Means z-axis is 5. ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस यही आएगी। पॉइंट एक्स वाई जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन जनरली बच्चे क्या करते हैं, रूट 50 करते हैं। इन जनरली बच्चे रूट 50 करते हैं, वो जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि क्या दिया गया है। चले आगे। याद आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में भी मैंने पढ़ाया था। 2D स्ट्रेट लाइन, जेड और लगा दो, 3D आ गया। इनफैक्ट वेक्टर में भी पढ़ा था अभी। चले आगे।
एक्सटर्नल डिवीजन। चले आगे। 2D स्ट्रेट लाइन यही चल रही है। आ जाओ भाई। 2D स्ट्रेट लाइन। याद आ रहा है? दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट बिकॉज लैम्डा इज अ वेरिएबल, but it is the point on the line joining A and B. If lambda greater than 0, then it is the internal division. Lambda less than 0, then it is the external division. Lambda 0 तो ये पॉइंट A होगा, lambda infinity तो ये पॉइंट B होगा। भूल गए? Once upon a time there was a straight line. आपने भी पढ़ा है, हाँ, तो भूले मत। भाई कहीं भी है लैम्डा बदलता जाएगा। अगर इंटरनल तो लेस देन ग्रेटर देन 0, एक्सटर्नल तो लैम्डा के चेंज होने के साथ ये पॉइंट आर चेंज होगा। इसका मतलब दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। हर चीज वही है। इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, देन देयर इज एन इंटरनल डिवीजन। इफ लैम्डा लेस देन 0, then there is an external division. Since lambda is not fixed, that's why point R is not fixed. It is a variable point which always lies on the line joining two points, A and B. भूल गई सर्कल?
If lambda is equals to 0, then r will be point a. अब r में lambda को 0 रख के देख लो कि a आया कि नहीं आया। r में lambda को 0 रख के देख लो, और lambda को इन्फिनिटी मतलब कॉमन लोगे, लिमिट निकालना सिखा चुका हूं। अब लिमिट निकालना सिखा चुका हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में lambda है उसको कॉमन निकाल दो तो वो x2 y2 दे देगा, मतलब b। सिखाया है यार, देखो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एप्लीकेशन पे, प्योर न्यूमेरिकल पे काम करेंगे।